वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है। ह्यूमंस के रेस्पिरेशन में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला, गैसेस का एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना, इसको हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। दूसरा होता है फूड का ब्रेकडाउन। कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सेल के अंदर उनका ब्रेकडाउन होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड कैसे किन स्टेजेस में ब्रेकडाउन होता है। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में और एनर्जी रिलीज होता है। पायरूवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब ये पायरूवेट ऑक्सीजन के बिना इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होता है। जनरली ये ईस्ट में होता है, इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब पायरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज होता है। जनरली ये मसल सेल्स में होता है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में, ये पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। मसल्स में जो लैक्टिक एसिड क्रिएट होता है, इसी की वजह से हमको क्रैम्प्स आते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन दो टाइप्स का होता है, एक एनएरोबिक, एक एरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होता है या ईस्ट में होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें कोई फर्मेंटेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं नोज़, फेरनेक्स, लैरिंक्स, ट्रेचिया, ब्रोंची और लंग्स। हम लोग एयर इनहेल करते हैं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। नॉस्ट्रिल्स आगे नेज़ल कैविटी में कंटिन्यू करते हैं और नेज़ल कैविटी फेरनेक्स में ओपन होता है। फेरनेक्स जो है एक मस्कुलर चेम्बर होता है, जो कि एक कॉमन पैसेज होता है विंड पाइप, ये जिसको ट्रेचिया भी बोलते हैं, और फूड पाइप, जिसको एसोफेगस बोलते हैं, दोनों का। फेरनेक्स आगे कनेक्टेड होता है लैरिंक्स से, और लैरिंक्स जो है वो फेरनेक्स और ट्रेचिया को कनेक्ट करता है। ट्रेचिया दो ब्रांचेस या ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको ब्रोंची बोलते हैं, और उन दोनों में से एक ब्रोंची राइट लंग्स में और दूसरा लेफ्ट लंग में एंटर कर जाता है। प्रत्येक जो ब्रोंचीज होता है आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंची में और सेकेंडरी ब्रोंची और छोटे टेरिटरी ब्रोंची में कन्वर्ट हो जाते हैं। लंग्स के अंदर ये प्रत्येक ब्रोंचीज जो हैं फाइनली और छोटे रूप में डिवाइड होते हैं, जिसको ब्रोंचियोल्स बोलते हैं, और ये ब्रोंचियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं छोटे रूप में, जिसको टर्मिनल ब्रोंचियोल्स बोलते हैं, और ये ब्रोंचियोल्स फाइनली डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड होते रहते हैं और बहुत छोटे छोटे एयर चेम्बर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको एयर सैक्स या एल्यूअली भी बोला जाता है। एल्यूअली में बहुत पतले और मॉइस्ट वॉल्स होते हैं, जो गैसेस का डिफ्यूज़न प्रोवाइड कराते हैं ब्लड कैपिलरीज के साथ। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग अपने रिब्स को लिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी होता है और बड़ा हो जाता है, और उसकी वजह से लंग्स में हवा जो है वो भर जाता है।
और लंग्स में जब हवा भरता है तो वो जो एल्वेली एक्सपैंड हुए रहते हैं उसमें भी हवा बढ़ जाता है। ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर से लाता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेली में रिलीज़ करता है और एल्वेली से ऑक्सीजन ले लेता है।